थे आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके साथ यूपीएससी और पीएससी में क्या डिफरेंस है और इसके लिए कैसे क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो यूपीएससी और पीएससी में। तो यूपीएससी जो है वो कंडक्ट करवाते हैं सीएससी एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम। किस लिए? ये रिक्रूटमेंट करवाने के लिए जो वेरियस सिविल सर्विसेज होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। और ये जो है इसे एक तरह से यूपीएससी एग्जाम भी कहा जाता है, जो कि टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है। और ये जो है सन 1922 में स्टार्ट हुआ था। इसमें 3 फेज होते हैं एग्जाम के। एक होता है प्रिलिमिनरी, प्रीलिम्स, जिसमें कि 2 पेपर्स होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जीएस 1, जनरल स्टडीज 1 और 2, और देन होता है एक सी सेट इसमें। और ये जो है जो सी सेट होता है ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। देन उसके बाद आता है मेंस। ये जो है प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई कर जाते हैं वो जो है देन मेंस में एंटर करते हैं। देन मेंस जो एग्जाम होता है ये 9 पेपर का होता है, जिसमें कि 2 पेपर जो होते हैं उसके मार्क्स जो है रैंक में नहीं गिने जाते हैं। बाकी 7 के जो मार्क्स होते हैं, 7 पेपर्स के जो मार्क्स होते हैं, वो एक तरह से देखा जाए तो इनके जो मार्क्स हैं वो रैंक में गिने जाते हैं, यानी कि काउंट होते हैं। और दोस्तों, इसके लिए जो सिलेबस होता है वो एक तरह से वास्ट होता है। और इसमें जो है एक जो पर्सन, जो कैंडिडेट होता है, जो इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाला होता है, उसे जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज करना होता है। एक लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से उसे चूज करना होता है। देन इसमें भी जो क्वालिफाई हो जाते हैं वो जो है नेक्स्ट राउंड पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है, इंटरव्यू, उसके लिए क्वालिफाई होते हैं। एंड देन उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी जाती है। ये जो है हर साल कंडक्ट करवाया जाता है और इसमें अप्रोक्सीमेटली 900 वैकेंसीज, 900 से 1000 वैकेंसीज होती है, यानी कि लाखों लोग जो है इसके लिए अप्लाई करते हैं। और इसमें जो वैकेंसीज होती है वो सिर्फ 900 ही होती है। अब वहीं पर बात करें, जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो टेस्ट कंडक्ट करवाती है वो है पीएससी एग्जाम। ये जो है स्टेट लेवल पे होता है ये एग्जाम। और जो स्टेट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिन के जो अलग अलग पोस्ट हैं, उनको जो है फिल करवाने के लिए ये जो एग्जाम है उसे कंडक्ट करवाया जाता है। ये हर स्टेट्स जो है ये कंडक्ट करवाती हैं ऑलमोस्ट अपने तरीके से। ये इनके कुछ रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से ये कंडक्ट होता है। ये भी जो है 3 फेज में होता है। इसमें प्रीलिम्स होते हैं, देन उसके बाद होता है मेंस, जिसमें कि 3 पेपर होते हैं। ये एज पर स्टेट होता है, जो कि वेरी कर सकता है। एंड देन आता है पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू राउंड, जो कि 3rd राउंड होता है। एंड देन एज यूजुअल, जैसे हमने आपको बताया था, इसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी जाती है। अब कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है यूपीएससी और पीएससी के साथ? तो आर्टिकल 315, 323 जो है पार्ट 14 का, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो जो है इंफॉर्मेशन देता है यूनियन एंड स्टेट पीएससी के बारे में, यूपीएससी एंड पीएससी के बारे में, और कैसे इसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अब इसके लिए प्रिपरेशन की जब बात आती है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो पढ़ लो। तो एक तरह से इसमें जो जो सिलेबस होता है वो वास्ट तो होता है, और इन्हें जो है टाइम पर कंप्लीट भी करना जरूरी होता है। तो जी हाँ, जैसे कि काफी लोग बोलते हैं एनसीईआरटी जरूरी होता है, तो वन शुड गो फॉर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के लिए तो सबसे पहले आपको जाना ही चाहिए। एनसीईआरटी जो है आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। देन उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको रेफर करना चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अब बात आती है, कैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, तो उसके लिए बोला जाता है लक्ष्मीकांत जो है वो बेस्ट बुक है। और वहीं पर अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके लिए बोला जाता है बिपिन चंद्र जी की जो बुक है वो बेस्ट है। तो ये जो है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं ये काफी अच्छी हैं, तो इनको फिर देन आप प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जो है जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो डेली डे टू डे अपडेट होती है नेशनल इंटरनेशनल, उससे जो है जो डेली के करंट अफेयर्स हैं वो आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप चाहें तो ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे बोला जाता था हिंदू न्यूज़पेपर है, वो काफी अच्छा है, तो उसको आप जो है रेफर कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है प्रिपेयर नोट्स ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे नोट्स जरूर प्रिपेयर करें, और वो जो नोट्स हैं वो ऐसे हों कि वो जल्दी रिवाइज हो जाए, आसानी से रिवाइज हो जाए, क्योंकि इसका सिलेबस वास्ट है और फिर जब आपको रिविजन करना होता है तो आप पूरी बुक एक साथ जो है पढ़ना मुश्किल है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट्स के रूप में उन्हें जरूर बना के रखें। देन उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें जरूर पढ़ें, एंड जो MCQs हैं उन्हें प्रैक्टिस करें। आप चाहें तो कोई सी टेस्ट सीरीज जो है उनको भी देख सकते हैं, और जो MCQs हैं जो आपको हो सकता है बुक में भी मिल जाए काफी, तो उन्हें जरूर आप जो है प्रैक्टिस करें, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखना ना भूलें। नाउ नेक्स्ट, किस जो टॉपिक है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो जब भी आप किसी टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले आप देखें लॉजिक उसका क्या है, व्हेन एंड हाउ। ये जो पर्टिकुलर जो टॉपिक है जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, ये जो प्रोसेस है ये कब हुई थी, कैसे हुई थी, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देन क्या पड़ा उस पर्टिकुलर इशू का, इसको जाने। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर टॉपिक है रिलेटेड मॉरिशियस ऑयल स्पिल जो अभी इशू हुआ था हाल ही में, उससे रिलेटेड है अगर कोई इशू है, या फिर अभी आपने देखा था लेबनान ब्लास्ट हुआ था, तो अगर आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो ये देखें कि कब हुआ था, क्यों हुआ था, क्या रीजन था, इसके बाद क्या क्या इफेक्ट पड़ा। जैसे कि आपने देखा होगा कि हाल ही में ये जो इशू जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो है उधर उस जगह के जो मंत्री पद पे जितने लोग थे वो पूरे जो है उधर पे बदल दिए गए थे। तो ऐसे जो है कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट किसी पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड देखने को मिलता है, तो वो भी जरूर देखें। देन उसके बाद शॉर्ट और कंसाइज नोट्स जो हैं उन्हें प्रिपेयर करें जो कि इजी टू रिवाइज हो, जैसे मैंने अभी इसके पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो इसी के साथ जो है दोस्तों हम इस टॉपिक को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इसके बारे में कुछ हद तक जो है वो समझ में आया होगा, और अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूलें ना। धन्यवाद।